वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात, पाक सऊदीया तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और वफ़द के एजाज़ में अफ्तार डिनर दिया गया। बहरीन के वली-ए-अहद भी शरीक हुए। तीनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद एक ही रोज़ बुध को होने का इम्कान। सऊदीया में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज सऊदी अरब में चांद नजर आने के इम्कानात कम है। उधर पाकिस्तान में भी बुध को ईद होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की तवक्को जाहिर कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज पैदा हो जाएगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की मंजूरी। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर मुख्तस। टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी से मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकेगा। सिंध के बैराजों की बेहतरी के मंसूबे के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर मिलेंगे। सैलाब से बचाव यकीनी बनाया जा सकेगा। पंजाब में नई गंदम की आमद शुरू होते ही मार्केट में बड़ी मंडी। गल्ला मंडियों में नई गंदम की कीमत 3,000 रुपये से 3,400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर रखी है। सदर अंजुमन आड़तियाँ के मुताबिक ईद तातीलात के बाद गंदम आमद में तेज़ी आएगी। कीमत मज़ीद कम होने का खदशा है। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स ने बड़ी खरीदारी ना की तो कीमत 2,800 तक गिर सकती है। किसानों में शदीद परेशानी की लहर। कम कीमत के बायस अफगानिस्तान के लिए गंदम की स्मगलिंग का खतरा। सिंध में इमदादी कीमत 4,000 रुपये, बलोचिस्तान में 4,300 रुपये फ़ी मन। ड्राइवर की गफलत ने 4 मासूम फूलों की जान ले ली। पीर महल में निजी स्कूल की वैन को हादसा, 4 बच्चे जाम बहक, 11 जख्मी। फुटेज के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रखा था। सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से वैन टकरा गई। नाशों और जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया। कई शदीद जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। ईदी के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 30 साला शुजात अली के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। भाई का कहना है मकतूल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। डाकू कोई चीज़ भी लेकर नहीं गए। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 55 हो गई। लाहौर के इलाके शादरा में पुलिस मुकाबला। टोपी गैंग के 2 डाकू मारे गए। डाकू ने डकैती के दौरान बाप के सामने बेटी को कत्ल किया। डाकू ने दौरान डकैती पुलिस कांस्टेबल समेत 5 अफराद को कत्ल और मुतादिद को जख्मी किया। दोनों मुलजिम सगे भाई और साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी थे। रावलपिंडी में जीटी रोड पर कार ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, जरूरी कार्रवाई के बाद नाशे अस्पताल मुंतकिल। गुजरांवाला में फूड पॉइंट पर डकैती की वारदात। डाकुओं ने फूड पॉइंट पर दुकानदार और ग्राहकों को लूट लिया। डाकू लूटमार के बाद बआसानी फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बुशरा बीबी की बानी BTI से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बात की, हमने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी है। अदालती अहकामात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल करें, कार्रवाई करेंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की आमद पर समाअत में वक्फा कर दिया। अहम खबर, बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हमने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी थी, अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल करें, कार्रवाई करेंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की आमद पर समाअत में वक्फा कर दिया है। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, क्या है आज की कार्रवाई का हवाल? जी देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाम केस की समाअत हुई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को जो है वो हदायत की है कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान आज अदालत से पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, मुतल्लिका हकाम से रब्ता करके आज ही अदालत को आगाह करें। चीफ कमिश्नर ऑफिस उसके अलावा जेल हुकाम और दीगर तरीक़ों से रब्ता करके अदालत को आज ये आगाह किया जाए कि क्यों मुलाकात नहीं करवाएगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात की हिदायत की थी। अदालत ने दोनों की मुलाकात ईद पर भी करवाने की हिदायत की थी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर अमल दरामद की दरखास्त की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। नमुंतखब सेनेटर कल सेनेट इजलास में हल्फ उठाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां तेज, जगह जगह खैर मकदमी बैनर आवेजा। सेनेट हॉल को जाने वाली राहदारियों को फूलों से सजा दिया गया। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम असगर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और सेनेट का सेशन, इस जो पहला सेशन है वो कॉल कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने सेनेट का पहले इजलास तलब कर लिया है। सेनेट का इजलास कल होगा और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेनेट के जो नए मुंतखब होने वाले अरकान हैं उनको खुश आमदीद कहने के लिए ये फैसिलिटेशन डेस्क कायम किया गया है। खुश आमदीद कहने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर सेनेट के तकरीबन तमाम जो महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर्विस ब्रांच है, प्रोटोकॉल ब्रांच के लोग मौजूद हैं, IT सेक्शन के लोग मौजूद हैं और अकाउंट्स सेक्शन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेनेटर्स को खुश आमदीद कहने के लिए बड़े यहाँ पार्लियामेंट हाउस में इंतजाम किए गए हैं। आपको ये खूबसूरत सफ़ेद रंग के सोफे नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा इस हॉल के बाहर जो बालकनी है उसको फूलों से सजाया गया है। पार्लियामेंट हाउस का जो मेन गेट है, एंट्री गेट है, वहाँ पर भी नए सेनेटर्स के लिए खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए हैं और खुश आमदीद कहने के लिए नए सेनेटर्स को अमला मौजूद है। पार्लियामेंट के गेट पर जो भी सेनेटर गेट पर आते हैं, यहाँ पर सेनेट का जो अमला है वो उन्हें गाइड करता है, यहाँ पर लेके आता है और फिर यहाँ पर उनका डाटा एंटर किया जाता है। यहाँ पर तस्वीर बनाई जाती है और नए जो सेनेटर्स हैं उनका कार्ड भी यहीं पर इशू होगा। जी बहुत शुक्रिया नईम असगर अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए मुतहरिक बिलावल भुट्टो की बनाई गई खुसूसी कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। पीपल्स पार्टी की खुसूसी कमेटी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए लाहे अमल भी बना लिया है। तफसील क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें क्योंकि कल सेनेट का इजलास जो तलब कर लिया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से, तो कल न सिर्फ नौमुंतखब रकीन सेनेट की जानिब से जो है वो हलफ उठाया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होगा। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 रुकनी कमेटी, खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी जिनने मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करना था। और अब चूँकि कल सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रब्तों का अमल है वो तेज कर दिया गया है और इस हवाले से तमाम सियासी जमातें हैं, उन तमाम सियासी जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुसूसी कमेटी की जानिब से जो है रब्ता किया गया है, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनकी जानिब से नामजद किया गया है उनको वोट देने से मुतल्लिक उनसे जो है वो वोट तलब किया गया है, मांगा गया है और ये कहा गया है कि तमाम हमायत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ की जाए। इसके साथ साथ जो खुसूसी कमेटी के जो रुकन है शरीर रहमान और नवीद कमर, उनकी जानिब से आज यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनकी जानिब से नामजद है उनके साथ जो गुफ्तगू की गई, मुलाकात की गई और उसमें इंतखाब के से मुतालिक जो लाए अमल है उसको जो हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर शरीर रहमान का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के हमरा कल सेनेट में अपनी वाज़ेह बरतरी को साबित करेगी। जी बहुत शुक्रिया वकास। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए बायकॉट का फैसला। ज़राए कोर कमेटी के मुताबिक हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आइनी है। केपी असम्बली में सेनेटर्स के इलेक्शन के बगैर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आइनी स्कीम के खिलाफ है। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का फैसला ज़राए कोर कमेटी के मुताबिक हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आइनी है। KP असम्बली में सेनेटर के इलेक्शन के बगैर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आइनी स्कीम के खिलाफ है। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला। तफसील क्या है जानेंगे उसामा इकबाल से। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी थी उसमें ये फैसला हुआ है कि सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हैं उनका बायकॉट किया जाएगा। ये जराए से हमें खबर मिली है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो सियासी और कोर कमेटी है उसने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब को गैर आइनी भी करार दिया है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अभी अदालत से भी रुजू करने जा रही है और अब से कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी जाएगी और उसके बाद मीडिया टॉक से सबको बाकी सिचुएशन के बारे में आगाह किया जाएगा। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी थी उसमें उसका एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें जो अक्सरियत थी मेंबरान की, उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होने के बगैर जो इंतखाबात सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब हैं वो गैर आइनी है। पहले सेनेट KP के जो सेनेट है उसके जो इंतखाबात हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि चेयरमैन की जो गैर मौजूदगी में सेनेट है वो गैर फाल होती है। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी है उसने ये मुश्तरका फैसला किया है कि सेनेट के डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के जो इंतखाब है उनको बायकॉट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल, आप हमें अपडेट कर रही हैं। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएंगे तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बायकॉट का फैसला ज़राए कोर कमेटी के मुताबिक हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आइनी है। KP असम्बली में सेनेटर के इलेक्शन के बगैर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आइनी स्कीम के खिलाफ है। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला।